सीएम धामी ने किया विकास पुस्तिका का विमोचन। सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड नाम की विकास पुस्तिका का किया विमोचन। किताब में सरकार की उपलब्धियों का है विवरण। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी की शुरू। आज देहरादून में अनुसूचित जाति का होगा सम्मेलन। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होंगे शामिल। भाजपा कार्यकर्ताओं को जल्द मिलेगा सरकार में प्रतिनिधित्व। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी पार्टी आलाकमान लेगी फैसला। धामी कैबिनेट में 4 स्थान है खाली। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे की चेतावनी। कोहरे के चलते लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम रहेगा शुष्क। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घना कोहरा अब छाया रहेगा। सुबह शाम कोहरा छाने से यातायात प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें, विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर देखने को मिल रहा है। सड़क यातायात भी कोहरे की वजह से प्रभावित हो रही है। आपको बताते चले, कोहरे के कारण विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम अब हो चुकी है। तो देखिए, बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां उत्तराखंड में अब ठंड दस्तक दे रही है। उत्तराखंड के कई इलाके जैसे कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर घना कोहरा अब छाया रहेगा और अब बढ़ती ठंड की दस्तक के चलते सुबह शाम कोहरा छाने से यातायात पर खासा फर्क पड़ता नजर आ रहा है। यातायात प्रभावित है और इसी के चलते विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है। विजिबिलिटी कम होने से ट्रेनों की आवाजाही पर भी असर देखने को मिल रहा है। सड़क यातायात भी कोहरे की वजह से प्रभावित है और आपको बता दें कि कोहरे के कारण विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास पुस्तिका का विमोचन किया। इन्वेस्टर समिट के बाद विकास पुस्तिका का विमोचन किया गया। सशक्त नेतृत्व समृद्ध उत्तराखंड पुस्तिका का विमोचन किया गया। उत्तराखंड देश को अग्रणी राज्य बनाएंगे, ऐसा सीएम धामी का कहना है। अभी कुछ निवेश करार होने बाकी हैं। अब तक 3.50 लाख करोड़ के निवेश करार हो चुके हैं। 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, थकेंगे नहीं, सीएम धामी ने यह कहा। मीडिया के भी सभी मित्रों का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं मीडिया वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो सरकार और जनता को जोड़ती है। कहीं न कहीं सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम मीडिया के माध्यम से होता है। जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं और जो हम काम करते हैं जनहित के मुद्दे और उनकी समस्याएं, उनका ध्यान को आकर्षित करने का काम, समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने का काम मीडिया के माध्यम से होता है। और हमारे मीडिया के बंधु अपनी जो भूमिका है वो बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर निभा रहे हैं। मैं बहुत उनका सहयोग भी कर रहे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। और बहुत सारे लोगों को जब मैं विद्यार्थी जीवन में था तब से बहुत सारे लोगों से मेरा व्यक्तिगत परिचय भी है, मित्रता भी है। फिर एक कालखंड सन 2000 के बाद जब राज्य बना तो यहाँ अनेकों धरने, प्रदर्शन, अन्य कार्यक्रम, रैलियाँ, सम्मेलन, इन सब के बीच में सबके साथ बैठते बैठते सबके साथ बहुत निकटता से काम किया है। और उस नाते जहाँ हम उम्र लोग मित्र के नाते, भाई के नाते अपने सुझाव देते हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ हैं जो समय समय पर अपने ऐसे सुझाव जो वास्तव में हमको अमल में लाने चाहिए वह भी मुझे बताते हैं। मैं उनका दिल से आभारी हूँ।
उनका मैं दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूं। और पिछले दिनों सिलक्यारा की जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंस गए थे, आप सब जानते हैं, उस समय प्रदेश के लिए भी एक बड़ी चुनौती हो गई थी और देश के सामने भी बड़ी चुनौती थी। उस समय भी हमारे मीडिया के बंधुओं ने जिस प्रकार से अपना एक सकारात्मक रूप से उस पूरे घटनाक्रम को लोगों के बीच में ले जाने का काम किया, उससे जहां लगातार जो इस रेस्क्यू अभियान को चलाने वाले लोग थे, जो ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने भी, उनके अंदर भी सकारात्मक चीजें लगातार आती रही और अपने काम पर लगे रहे। वहीं हमारे जो मजदूर भाई हैं, वो जो अंदर थे और उनके परिजन जो बाहर थे, उनके परिजनों तक भी लगातार एक बात जाती रही, जिस प्रकार से मीडिया लिखता रहा कि कहीं ना कहीं वो जल्दी ही जो है बाहर आएंगे, उनके अंदर सकारात्मकता बनी रही। उसके कारण से 17 दिन अंदर रहने के बाद भी, 17 दिन अंदर रहने के बाद वो जिस प्रकार से बाहर आए, बहुत सारे लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित थे कि 17 दिनों में बाहर आते समय उनके चेहरे पर किसी प्रकार की पीड़ा होगी, किसी प्रकार का कोई अस्वस्थता होगी। लोगों ने देखा कि वो बिल्कुल स्वस्थ और हंसते हुए बाहर निकले। उसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। और इसकी चर्चा मैंने पिछले दिनों में जब दिल्ली गया था, तो दिल्ली में भी मैं वहां लोगों के साथ बैठा, मीडिया के लोगों के बीच में बैठा, तो मैंने बताया, मैंने कहा देखिए हमारे उत्तराखंड के मीडिया के लोगों ने किस प्रकार से एक सकारात्मक रूप से लोगों के सामने अपनी बात पहुंचाई, पूरे देश दुनिया के सामने, क्योंकि अन्यथा वो इतना सेंसिटिव मुद्दा था कि थोड़ा सा भी अगर कहीं पर भी अगर हम ऊपर नीचे करते तो हो सकता है कि पूरा रेस्क्यू अभियान और उससे जुड़ी हुई सकारात्मकता, थोड़ा सा उसमें अगर कमी आती तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार का उसका रिजल्ट होता। इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। और पिछले दिनों जो 2 दिन पहले हमने इन्वेस्टर समिट यहाँ आयोजित की, उसमें हमको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से डेस्टिनेशन उत्तराखंड, एक नए उत्तराखंड के निर्माण की शुरुआत है, और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम इसकी शुरुआत को आप सबके सहयोग से, आप सबके सुझावों से इसको निश्चित रूप से जहां इसकी मंजिल है, इसको मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। क्योंकि हमने कल समापन अवसर पर मैंने कहा था यहां से कि ये आज समापन नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ चीजों की शुरुआत हो रही है, और इसका हमने प्रयास शुरू किया है। और प्रयास अच्छा हुआ। जहां हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था, तो मुझे कुछ मेरे बहुत शुभचिंतकों ने मुझे कहा कि आपने बहुत बड़ा लक्ष्य रख दिया, आपके मुंह से कोई बात निकलती है तो लोग विश्वास करते हैं कि आप जो कहते हैं उतना करते हैं, इसलिए आपने ज्यादा लक्ष्य रख दिया। कहीं ऐसा नहीं हो कि पहली बार आपके मुंह से निकली हुई बात गलत तो नहीं हो जाएगी। मैं भी थोड़ा सा हल्का सा मैं असहज हुआ, लेकिन मुझे भरोसा था कि हमारी पूरी टीम, और इस समय जो वातावरण बन रहा है, पूरी दुनिया के अंदर एक वातावरण बना है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के कारण से, G20 की सफलता के कारण से, देश दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ने के कारण से, भारत की जो शक्ति है वो बड़ी है, लोगों का आस्था विश्वास भारत पर बड़ा है। तो मैंने कहा अब तो चूंकि मैंने कह दिया है और ये नियोजन करने के बाद कहा है, अंततः जब हम आगे बढ़ने लगे तो जगह जगह से लोगों ने हमारा प्रोत्साहन किया, अपने निवेशकों के हमारे साथ करार किए, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे अबू धाबी हो, दुबई हो, या भारत के हमारे अन्य शहरों, चेन्नई से लेकर अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, अनेकों स्थानों पर, या हमारे उत्तराखंड के अंदर जो हमारी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है, उनके लोगों ने भी आगे बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया
और रुड़की नगर निगम पुल के पास गंग नहर घाट से एक व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। अब इस मौके पर गोताखोर मोनू जलवीर ने बताया कि मृतक की आयु लगभग 50 वर्ष के आसपास थी और उसे अक्सर गंग नहर किनारे घूमता हुआ देखा जाता था। शव मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हमारे सिविल लाइन है, सरदार जी है पुलिस वाले चिलत पे, उन्होंने सूचना दी थी जाने का है नहीं शेर के पास यहाँ पे एक बॉडी फंसी पड़ी है। हम वहाँ मौके पे पहुँचे तो ये बॉडी थी, एक बाहर निकाला है तो सुबह की बॉडी लग रही थी ताजी, ऐसे सुबह से गिर गया हो। तो हमने आसपास ढूंढा भी है। लोगों ने बताया वो नगर निगम पुल के पास ही नजर आता था, मजदूर ही था वो। अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लावारिस है और पोस्टमार्टम के लिए पहुँचा दिया उसे सरकारी अस्पताल। लोहाघाट के गलचौड़ा क्षेत्र के आरक्षित वन क्षेत्र में बेखौफ हुए वन तस्करों ने 2 हरे भरे पेड़ों को काट डाला। घटना की सूचना मिलने पर लोहाघाट रेंजर दीप जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने 8 फीट गोलाई के 3 देवदार के गिल्टों को अपने कब्जे में लिया तथा वन तस्कर एक पेड़ को काटकर मौके पर छोड़ गए। वहीं लोहाघाट रेंजर दीप जोशी ने कहा कि विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द पेड़ काटने में शामिल लोगों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं देवदार के अवैध कटान से सोई क्षेत्र के ग्रामीण भड़क गए। ग्रामीणों ने वन विभाग पर मिली भगत का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर जल्द देवदारों के अवैध कटान पर रोक व बैन तस्करों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो पूरे क्षेत्र के ग्रामीण डीएफओ कार्यालय में धरना देंगे। तो देखिए, लोहाघाट के गलचौड़ा क्षेत्र की खबर है ये, जहां आरक्षित वन क्षेत्र में बेखौफ वन तस्करों ने 2 हरे भरे पेड़ों को काट डाला। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के ठिकानों से 290 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान विभाग को अलमारी में करोड़ों रुपए भरे हुए मिले। बताया गया है कि ये कैश ओडिशा और झारखंड में मौजूद उनके घरों से बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान का एक वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि राहुल गांधी की यात्रा में जो भी व्यवस्थाएं की गई थी वो इसी सांसद ने की थी। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब सांसद के पास इतना पैसा है तो जिसने 70 साल राज किया उसके पास कितना पैसा होगा। भारत जोड़ो अभियान जो बना है उसके तहत ये है कि नफरत हटाओ और भारत बचाओ, इस तरह की राजनीति खासकर जो भाजपा कर रही है। एक तरफ तो नफरत फैलाई जा रही है, झूठ फैलाया जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला है, पूरे लोकतंत्र पर हमला है, हमारे जो स्वतंत्र संस्थान हैं उनको अपने कब्जे में किया गया है, हमारे पूरे समाज और सभ्यता पर हमला है। तो इसलिए इससे लड़ने के लिए हमको पूरे सिविल सोसाइटी को जागरूक करना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को उठकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये जो नफरत की जगह हम लोगों को प्यार फैलाना है, झूठ की जगह हमको सच फैलाना है, इनकी ट्रोल आर्मी की जगह हमको अपनी ट्रुथ आर्मी बनानी है। अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे, जहां लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र सरकार का सभी वर्गों को जोड़ने का प्लान है। आज पीएम मोदी विकसित भारत अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करने वाले। आपको बता दें, राज्य स्तरीय कार्यक्रम को राज्यपाल मंगूभाई पटेल बीयू में संबोधित करेंगे। भी भूमिका में है, जब वो अपने कर्तव्यों को निभाने लगेगा तो देश भी आगे बढ़ चलेगा। अब जैसे प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ा विषय है, जब जल संरक्षण को लेकर गंभीरता बढ़ेगी, जब बिजली बचाने को लेकर गंभीरता बढ़ेगी, जब धरती मां को बचाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल कम होगा,
जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल के प्रति गंभीरता होगी तो समाज पर, देश पर, हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसे कितने ही उदाहरण आपको गिना सकता हूं। आप भी मानेंगे कि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। स्वच्छता के जन आंदोलन को नई ऊर्जा कैसे दी जाए, इसके लिए भी आपके सुझाव अहम होंगे। हमारे युवा आधुनिक लाइफस्टाइल के साइड इफेक्ट का मुकाबला करें, इसके लिए आपके सुझाव अहम होंगे। मोबाइल की दुनिया के अलावा बाहर की दुनिया भी देखे, ये भी उतना ही जरूरी है। एक शिक्षक के तौर पर आपको ऐसे कितने ही विचारों की सीडिंग वर्तमान और अगली पीढ़ी में करनी है, और आपको खुद भी अपने विद्यार्थियों का रोल मॉडल बनना है। देश के नागरिक जब देश के हित की सोचेंगे, तभी एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। और आप भी जानते हैं कि जिस तरह समाज का मानस होता है, वैसी ही झलक हमें शासन प्रशासन में भी नजर आती है। मैं अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं, तो उससे जुड़े भी कितने ही विषय हैं। 3-4 साल के कोर्स के बाद हमारे शिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र देते हैं, डिग्रियां देते हैं, लेकिन क्या हमें ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि हर छात्र के पास कोई न कोई स्किल अनिवार्य रूप से हो? ऐसी चर्चाएं, इससे जुड़े सुझाव ही विकसित भारत की यात्रा का मार्ग स्पष्ट करेंगे। इसलिए आपको अपने हर कैंपस, हर संस्थान और राज्य के स्तर पर इन विषयों पर मंथन की एक व्यापक प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, विकसित भारत के निर्माण का यह अमृतकाल वैसा ही है, वैसा ही समय है जैसे हम अक्सर परीक्षाओं के दिनों में देखते हैं। विद्यार्थी अपने परीक्षा के प्रदर्शन को लेकर बहुत आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन फिर भी अंतिम समय तक वो कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ता। हर विद्यार्थी अपना सब कुछ झोंक देता है, समय का पल पल एक ही देह से जोड़ देता है, और जब परीक्षा की तारीखें आ जाती हैं, डेट डिक्लेयर हो जाती है, तो ऐसा लगता है पूरे परिवार की परीक्षा की तारीख आ गई है। सिर्फ विद्यार्थी नहीं, बल्कि पूरा परिवार ही एक अनुशासन के दायरे में हर काम करता है। हमारे लिए भी देश के नागरिक के तौर पर परीक्षा की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। हमारे सामने 25 साल का अमृतकाल है। हमें 24 घंटे इसी अमृतकाल और विकसित भारत के लक्ष्यों के लिए काम करना है। यही वातावरण हमें एक परिवार के रूप में बनाना, ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। साथियों, आज दुनिया की आबादी तेजी से बुजुर्ग हो रही है और भारत युवा शक्ति से सशक्त है।
एक्सपर्ट बताते हैं कि आने वाले 25-30 वर्षों तक वर्किंग एज पॉपुलेशन के मामले में भारत सबसे अग्रणी रहने वाला है। इसलिए भारत के युवाओं पर पूरी दुनिया की नजर है। युवा शक्ति एजेंट ऑफ चेंज भी है और बेनिफिशियरीज ऑफ चेंज भी है। आज इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। अब बने रहिए इंडिया 24 के साथ। नमस्कार।